अमरीका ईरान एतमाद साजी की जानिब बड़ी पेशरफ। जुम्मे को अमन डील पर दस्तखत से पहले ही अमरीका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीका बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैक्टर्स ने तस्दीक कर दी। 2 माह से अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाह की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को रोक रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ट्रंप ने दावा किया कि ओबामा का ईरान मुआहदा मशरक़ वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का मुआहदा न्यूक्लियर हथियार के हसूल का सबब बन सकता था। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विस वजारत खारजा का कहना है कि तकरीब जेनेवा की बजाय बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू। अमरीका ईरानी तेल, तिजारत और बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां उठा लेगा। 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। फौज की मौजूदगी में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग मुफाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने ले आया। हतमी मुआहदे में अफजुदा जौहरी मवाद से मुतालिक बात होगी। तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराई है। अमरीका ने तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा कर लिया। हतमी मुआहदे को UN सलामती काउंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीका डील के तहत ईरानी तेल से पाबंदियां उठा लेगा। दस्तखत के बाद ईरान को फौरी तौर पर ईंधन की फरोख्त की इजाज़त मिल जाएगी। ईरान मुआहदे पर दस्तखत से कबल अमरीका और इसराइल में इख्तिलाफात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर नाराज। अमरीका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। मुआहदे तक रसाई की इसराइल की दरखास्त मुस्तरद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरखास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के हामियों ने ईरान अमरीका मुआहदे को खराब डील और तबाहकुन फैसला करार दे दिया। इसराइली नाक़दीन का कहना है मुआहदा तेहरान हुकूमत को नई जिंदगी देने के मुतरादिफ है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल में खदशात हैं कि ईरान सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा। इसराइल को लेबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लेबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। लेबनान पर कोई भी हमला या कब्जा मुआहदे के खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की लेबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुफाहमती याददाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। अमरीका को लेबनान जंग के खात्मे का वादा और मुआहदे के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इसराइल ने 2 रोज के दौरान 48 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। जौहरी मुआयने की तारीख का तयन जुम्मे को किया जा सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में ईरान को $300 अरब खलीजी ममालिक देंगे।
अमेरिका ईरान डील के बाद खाम तेल की कीमतों में गिरावट जारी। WTI $74 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल 78 फी बैरल में फरोख। UAE मरबन में 7% कमी $72 की सतह पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। इंडेक्स में तेजी के बाद 150 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। उन्नीस जून को तारीख रकम होने जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने सिफारती महाज पर मिसाली किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने रातें जागकर अमन, अमल और सफारती राब्तों की निगरानी की। पहली मरतबा अमरीका ने पाकिस्तान से सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। कौमी यकजहती और सियासी क़यादत के इत्तेहाद ने पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद मजबूत की। वफाकी वज़ीराना तनवीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा बजट में ज़राअत पर कोई नया टैक्स नहीं है। इजलास के दौरान नून लीग और PTI अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लोएस्ट थे, आपके पास इंपोर्ट कवर था नहीं, मईशत को पे काम करने को कोई तैयार नहीं था, हुकूमत बनाने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेन आपका जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है, उसमें 2-3 प्रॉब्लम थे। डिजिटलाइजेशन रुकी हुई थी, अफसरान करप्ट थे और सिफारिश पे पोस्ट होते थे, और टैक्स कलेक्शन का कोई मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं था। तो ये जो भी रिलीफ दिया है, इसकी गुंजाइश कैसे पैदा हुई? शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तो उन्होंने 2-3 काम किए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा FBR। कोई कस्टम्स का अफसर, कोई इनकम टैक्स का अफसर सिफारिश पे नहीं लगेगा। पोर्ट से लेके आपके इनकम टैक्स के ऑफिसेज तक अब एक मेरिट का निजाम है, यानी पोर्ट्स के ऊपर फेसलेस अप्रेजमेंट है। मौजूदा बजट मुस्बत और तरक्की और खुशहाली का बजट है। आवाम के लिए गुंजाइश हुई नहीं बल्कि पैदा की गई है। गुंजाइश पैदा करके तनख्वाहदारों का टैक्स कम किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया ब्रीफिंग, बोले हुकूमत ने FBR में सिफारशी कल्चर ख़त्म कर दिया। कस्टम में अब फेसलेस सिस्टम काम कर रहा है। 5 और 10 मरला प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम किया है। 60 अरब रुपए सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से टैक्स इकट्ठा किया गया। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट दिया गया। BISP की रकम 838 अरब रुपए कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सूबाई बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती बजट बढ़ाकर 2560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 298 अरब रुपए की बड़ी कटौती का इम्कान। कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत 5000 रुपए इजाफे से 45,000 करने की तजवीज़। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। सुबह वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। सेहत के लिए 500 अरब से जायद मुख्तस, तालीम के लिए 750 अरब रुपए रखे गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस, साफ पानी प्रोग्राम के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। पंजाब में 20 साल बाद गाड़ियों के टोकन टैक्स में बड़ा इजाफा। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों का टोकन टैक्स बढ़ा दिया गया। बगैर रजिस्ट्रेशन ग्राहक को गाड़ी डिलीवर करने पर शोरूम मालिकान को भारी जुर्माना होगा। तमाम कार डीलर्स हुकूमत के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करने के पाबंद। नॉन रजिस्टर्ड ताजरों को सरकारी ठेके, लाइसेंस या NOC जारी नहीं किए जाएंगे। होटलों में कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% मुकर्रर। नए कारोबार को पहले 6 माह तक टैक्स कवानीन से इस्तिस्ना।
पाकिस्तान ने मुशावरत और ताउन से खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। पाकिस्तानी क़यादत का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा में अमन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर जंग के बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुज़ाकरात की तफसीलात और आइंदा मराहिल पर तबसरा नहीं करेगा। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से हम निश्चित सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के बाद किरदारों के मकासद सामने आ चुके। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अफगान हुकूमत को बहुत इंगेज किया मगर वो हर मरतबा दहशतगर्दी की तरफ चल पड़ते हैं। अफगानिस्तान से सिफारती राब्ता दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए से बानी PTI से साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात से मुतालिक सवाल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासतदान आपस में बात करें। पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रातगाह यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। फुटपाथ पर सोए मजदूरों के पास गए, इनके दरमियान बैठ गए। वज़ीर आला ने कहा वो पेशावर में कायम मकाम गाहों में मुंतकिल हो जाए। पनाह गाहों में आप महफूज रहेंगे और शदीद गर्मी से भी बच जाएंगे। मेयर कराची का शहर में जारी तरक्याती कामों का दौरा। जिला कोरंगी में नासिर जम तमहर निसा रोड पर जारी तामीराती काम का मुआयना किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा सीवरेज और बरसाती पानी के मुस्तकिल हल के लिए काम तेजी से जारी है। सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इज़हार। तालिबान रजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी के वादों पर अमल और ख़वातीन को मिसावी हकूक़ फराहम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान समेत दीगर आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। मोदी की फैलाई नफरत भारतीयों के लिए वबाल जान। मगरिब में रहने वाले भारतीयों के लिए हिंदू फोबिया का नया खतरा। भारतीय जरीदे नेशनल हेराल्ड के मुताबिक मोदी के खुद साख्ता आलमी ताकत के तासुर ने बैरून मुल्क भारतीय रवैयों पर तनकीद बढ़ा दी। मोदी के हामियों की गैर जिम्मेदारी ने मगरबी ममालिक में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका ईरान मुआहदे पर बरतानवी पार्लियामान में पाकिस्तान की तारीफ। अमेरिका ईरान जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन ने कहा यकीन है ईवान में मौजूद वज़ीर और अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की मौसर मुआवनत की वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। बैरून स्टैम्पमैन ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान को अहम मकाम तक पहुँचाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी काबीना का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज़, पाकिस्तान और कतर की सालिसी को सराहा। आपना हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल के मुताबिक खोलने पर जोर। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने खास सीज़न की शानदार कामयाबी और उम्दा इंतज़ामात को सराहा। दुनिया को तसादुम नहीं, मुफाहमत, इंसाफ और अमन की जरूरत है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुआहदा जंग के खात्मे का सबब बनेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम ही मसाइल के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप की 80वीं सालगिरह पर हमले का मंसूबा नाकाम। FBI का 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर ड्रोन से भगदड़ मचाना चाहते थे। व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार से मुलाकात, आलमी तंजीम के काम और किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शाहिद आफरीदी की खिदमत को सराहा। फलाही सरगर्मियों को भी खिराज तहसीन पेश। शाहिद आफरीदी के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उर्दन का ऑस्ट्रिया से मुकाबला 1-1 से बराबर। फ्रांस ने सेनेगल को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे और 1 बार कॉला ने किया। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। अलजायर के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। मेसी ने 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक की। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचों में 16 गोल करने में भी कामयाब। जर्मनी के मैरिस क्लॉस ने सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज की आज 6ठी बरसी। पीटीवी के शो नीलाम घर को शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रेडियो और फिल्मों में बेमिसाल काम किया। तो यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं। वैसे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग हैं ना। तुमने कुछ किया है क्या? यूँ समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा। आज मुझे पता चल गया। आपने बताया नहीं कि कहाँ आना है? हाँ, वो अचानक मुझे दुबई आना पड़ा। एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। मेरी जिंदगी में नाम कोई आया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम तो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे। और साइबर क्राइम्स और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा भंवर नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। ड्रामा देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।